welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि how supportive your future husband or spouse will be for you in your in-laws. Okay? आपके ससुराल में आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव होंगे आपके लिए या आपका लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, या फिर वो होंगे न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पर अपने पेरेंट्स की साइड पर होंगे. ओके, सो हम ये सब देखने वाले हैं उनका बिहेवियर. सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, दीज आर योर नेम इनिशियल्स, योर एक्चुअल, योर फॉर्मल नेम, ठीक है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स ग्रुप नंबर 1 ब्यूटीफुल येलो feather, पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल वाइट feather. So whichever is your color, choose that. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. Hey love and welcome pile number 1. If you chose first option, पहला वाला आपका पाइल है. लेट्स सी क्या आपके लिए ऑप्शन है, क्या आपके लिए चीज़ें निकल के आती हैं. ओके, सबसे पहले एनर्जी निकली है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की. ओके, सन, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स. वेल, यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सन्स इमोशनल नेचर, ठीक है. ये पर्सन जो भी है आपका हस्बैंड, दिस पर्सन इज़ सो लविंग, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लिटरली रिप्रेजेंटिंग इसका और आपका दोनों का बहुत ही ज़्यादा गहरी मोहब्बत होगी, ठीक है. और फॉर अ फ्यू केसेस ये लव मैरिज भी हो सकती है या इवन इफ इट इज़ अरेंज मैरिज, स्टिल दिस पर्सन इज़ इन एन एनर्जी के जहाँ पर ये बंदा आपने आपको खुद पसंद किया था. यू वर देयर चॉइस, यू वर देयर लव. ओके, और चाहे ना भी आपकी तरफ से लव मैरिज हो, लेकिन ये उनकी तरफ से लव मैरिज है. वन साइडेड लव भी हो सकता है क्योंकि यहाँ प्रपोजल की एनर्जी है, तो मे भी पॉसिबल है इसने आपको प्रपोजल भेजा हो, ठीक है. तो आप हो जी इसकी पसंद के, और पसंद का आपको पता है कोई मोल नहीं होता, उसके कोई दाम नहीं होते, ठीक है. देयर इज़ नो प्राइस फॉर योर चॉइस. तो इस वजह से इसने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया है आपको, ठीक है. और ये चाहेगा विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके घर में भी सब लोग आपको सीरियस लें कि यू आर देयर वाइफ, यू आर देयर फ्यूचर, यू आर द फ्यूचर मदर ऑफ देयर किड्स या फ्यूचर फादर, जो भी आपकी एनर्जी है. स्टिल दिस पर्सन इज़ सो इन एन एनर्जी कि आप को वो लोग सीरियस लें और काफ़ी ज़्यादा सीरियस लें. जहाँ तक यहाँ सन की एनर्जी है, लिटरली दिस थिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग दैम बिंग शाइनिंग लाइक अ सन, ठीक है. तो ये आपके लिए वार्मथ का एक सोर्स है, एक ग्रोथ का सोर्स है. जिस तरह सन की रोशनी से सारे फल और सारी क्रॉप्स ये सब चीज़ें पकती हैं और वो एक सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है. तो ये आपके लिए एक एनर्जी का सोर्स होंगे आपके स्पाउस आपकी घर में, ससुराल में. व्हेनेवर यू आर फीलिंग डाउन, आप उनको शोल्डर पर सर रख करके अपना सारा दिन का उनके साथ डिस्कस कर सकते हो. एंड दे आर लाइक ओके, दे आर लाइक लिटरली के तुम जब भी तुम्हारा मन करे तो मेरे से आके शेयर कर सकती हो, तो मेरे साथ अपना सारे दुख सुख बांट सकती हो.
सो ये इस तरह की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है। वैसे भी हैप्पी कार्ड, हैप्पीएस्ट कबल के कार्ड होता है सन का पूरे टैरो में, हमेशा मैं बताती हूँ। सो यहाँ पे ये चीज़ याद दिख रही है कि लिटरली कि बहुत खुश हैं वो आपके साथ, ठीक है। चैरियट, सो यहाँ पर चैरियट इज़ लिटरली रिप्रेजेंटिंग देयर कमिंग टूवर्ड्स यू, कमिंग एनर्जी, ओके। सो इफ़ यू आर लाइक इन एन वाइब, कहाँ पे, जहाँ आप इनसे दूर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लेकिन इनसे मिले ही नहीं, या आप सिंगल हो या अनमैरिड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये बंदा आपसे बहुत जल्द मिलने आ रहा है और आपसे मिलना चाहता है। मिलना इन विच सेंस? मिलना इन मैरिज सेंस, रिश्ता भिजवाना, ठीक है। वैसे ये रीडिंग है शादी के बाद किया है ससुराल में सारा वो सीन। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो आपको एक ऐसे मॉनिटर कर रहे हैं, आपको ऐसा सोचते हैं कि एज इफ़ यू आर द वन के जो उनके घर में आई हो, ठीक है ना। वो ख़ुद आपको लेकर के आए हैं और वो अपनी मर्ज़ी से लाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करवानी है ससुराल में, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक उनके लिए, उनकी नज़र में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर वगैरह, पेरेंट्स लोग उनकी खातिर आए हो उनके घर में। सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर देम, ठीक है। अनदर थिंग इज़ कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देखो जहाँ तक उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ है, ठीक है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है। ये नहीं कि वो अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है। एंड यू आर इन एडिशन इन देयर लाइफ, ठीक है, आप एक ऐड हुए उनकी फैमिली में। तो यही चाहेंगे आखिरी दम तक कि सब लोग इकट्ठे रहें और सब कुछ जैसे उनकी मॉम है उनके साथ रही हैं, उनका सपोर्ट किया, आप भी उनका सपोर्ट जो है वो रखो, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल हियर in this world. Change is the only constant thing is in universe. तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा वैसा होता है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कि आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे से सही ट्रीट नहीं कर रहे, या ये मेरे से सही सलूक नहीं करते, या मैं खुश नहीं हूँ, या ये मेरे से बहुत सारे लोग जेलस हैं, मेरे साथ बुरा सा सलूक करते हैं, उस केस में आई वॉन्ट टू चेक एनर्जी। उस केस में इनका क्या बिहेव होगा अगर उनको पता है कि आपके साथ जो है ज़्यादती हो रही है। ओह माय गॉश, नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कमिंग अप द टॉप। ओह माय गॉश, लिटरली देखो इस पर्सन की अप्रोच यही है कि आखिरी समय तक, आखिरी टाइम तक आप इनके साथ रहो, आप अपने ससुराल में खुश रहो पूरी फैमिली के साथ। फैमिली में उनको ऐसे लगता भी है कि जैसे आप सेफ भी रहोगे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू के आप अकेली रहो, ठीक है। बट द थिंग इज़ हियर विद द डेविल एनर्जी, दिस पर्सन अगर कोई ऐसा वैसा करता है आपके साथ, ठीक है, दे विल बिकम अ डेविल, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके होंगे तब तक, ठीक है। मेंटली, फिज़िकली, यहाँ पर जो भी आप बोलो, ये इंसान ऑब्सेस्ड होगा, ये आपके बगैर नहीं रह सकता। और अगर कोई आपको निकालने की बात करता है या कोई आपको ऐसे बोलता है कि तुम्हारा ये घर नहीं है, या वो जो ताने एक टिपिकल स्टीरियोटाइप ससुराल वगैरह में, दिस पर्सन इज लिटरली टेकिंग स्टैंड फॉर यू, ठीक है। लेकिन कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आखिरी समय तक ये कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट मसला हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता देन दिस पर्सन विल चेंज देयर बिहेवियर एट वंस, होल कम्प्लीटली 180 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी है फॉर दिस पर्सन। पाइल नंबर 1, आपके लिए बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह की इनकी आपको सपोर्ट जो है वो दिखेगी। ये बंदा ड्यूल पर्सनैलिटी का मालिक है, ठीक है। आप इनकी इनोसेंट शक्ल पे इतना मत जाना, दिस पर्सन इज़ डेविल इनसाइड। और डेविल वो वाला डेविल नहीं कि जो नेगेटिव एनर्जी है, दिस डेविल एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल, आपके हक़ में बहुत बेहतर है, ठीक है। ये दूसरों के लिए डेविल है, आपकी खातिर। एस ऑफ सोर्स, देखो हमेशा ये बंदा क्लैरिटी मांगेगा, दे ऑलवेज वांट अ क्लैरिटी कि हुआ क्या था। अनलेस एंड अनटिल उनको जब पता चल जाए कि भी आपकी गलती नहीं है, ये लोग जान के आपको तंग कर रहे हैं, या
दे वांट समथिंग एल्स कि आप यहाँ से चली जाओ या इस तरह का, देन अगेन लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी टेकिंग स्टैंड फॉर यू एंड ऑल्सो यू नो आपके खातिर आवाज़ उठाना, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, देखो एस ऑफ सोर्ड से किंग ऑफ सोर्ड चेंज हो रहा है दिन ब दिन। इसका रवैया, इसका बिहेवियर अपने घर वालों के साथ स्ट्रिक होता जाएगा एंड दे कैन इवन लीव देम एज वेल इन एक्सट्रीम केसेस। उनको छोड़ के आपको लेकर के सेपरेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑल दे वांट इज़ क्लैरिटी कि आपकी गलती नहीं है, ये कोई आपको जान के सता रहा है, इन दैट ओनली केस, ठीक है। तो ये न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी ये न्यूट्रल नहीं रहेंगे। ग्रुप नंबर 1, इस बंदे को कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। इसी नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, रिस्पेक्टफुल है, अट्रैक्टिव है, अपने गोल्स पे हमेशा ये काम करता है, हमेशा ये जीतता है। पैसे इसके अपने हैं, ना इसको पेरेंट्स से कोई पैसे लेने हैं, ना इसने कभी लिए ही हैं, ठीक है। दैट्स द रीज़न, दैट्स द वाई दिस पर्सन इज़ इनटू यू, दैट्स वाई दे आर इनटू दिस वेरी एनर्जी के, जहाँ पर ये बंदा आपको सपोर्ट करता है और उनको ये है कि आप इनका फ्यूचर हैं, आप इनके वाइफ हैं, आपको प्रोटेक्ट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि ये पैसों पे नहीं डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स की, कि इस वजह से आप ये सारी उम्र जो है वहाँ पर जलील होगा और आपको करवाएगा कि जी मैं कमाता नहीं हूँ या मैं तो जीन पे बैठा हुआ हूँ, तो अब तुम जो हो ना बर्दाश्त करो, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड्स, दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट पैशन, ठीक है। न्यू पैशन एंड एक्साइटमेंट, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी आती है। और जब ये आपको लेके अलहदा होंगे ना, दे आर नेवर गोइंग टू बी मैंशनिंग ऑल दैट ऑल द टाइम कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था, मैं तो तुम्हारी वजह से हुआ हूँ, अलहदा हुआ हूँ, अब तुम जो है वो ये हो वो हो, नो, दे लाइक ओके कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे चलो। बड़े पॉजिटिव है लेकिन बड़ा स्ट्रगलर है और डिफेंसिव है, यू सी वी कैन सी देम डिफेंडिंग, ठीक है। तो दे आर डिफेंडिंग यू, ठीक है। लेकिन बार बार मैं वही बात बोल रही हूँ कि इनको बात ये कन्फर्म हो जाएगी कि आपकी गलती नहीं है, या कोई लोग ये लोग आपको जान के डिस्टर्ब कर रहे हैं, जानबूझ के पंगे ले रहे हैं, ओनली देन ही विल स्टैंड फॉर यू, ठीक है। अगर इनको ये है कि आप कुछ करते हो या आप ही खुश नहीं हो, तो फिर आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे इक्वली लव देयर पेरेंट्स, सिंपल बात है। देखो बड़ा वर्कहॉलिक है, हर चीज़ में इसने ज़िंदगी में एफर्ट डाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो, बड़ा क्रिएटिव सा है, काम पे ध्यान है, करियर गोल्स हैं, तो इसको ना इतना फुर्सत नहीं है कि ये कहानी घर घर की जो है ना इस वाली पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। बट दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच, आर या पार, रहना है कि नहीं रहना, नहीं रहना तो चलो अभी उठो और चलो पैकिंग करो और निकलो, मतलब वो भी साथ ही जाएंगे यानी कि निकले हम दोनों, ठीक है। और अगर रहना है तो मिलजुल के रहो, ऑल और नन वाला हिसाब है इनका, यस और नो वाला, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ रिप्रेजेंटिंग कि ये थोड़ा सा, आप बोलो ना कि ये थोड़ा सा बाउंड्रीज होती हैं इसकी, ठीक है। काफ़ी ये अलोन भी होता है और हो सकता है लोन वुल्फ हो ये, मतलब इसको अकेला रहना पसंद है, ठीक है। हर एक कोई एंट्री नहीं देता अपनी लाइफ में इजीली, ठीक है। इसके दोस्त भी कम है, इतना ज़्यादा इसका वो भी नहीं है पीआर, ठीक है। स्टार कार्ड लिटरली रिप्रेजेंट्स कि ये इंसान अपने अंदर एक स्टार है और ये आपकी किस्मत है कि आपको इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं, दिस इज़ योर फेट, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, oh my gosh, this person is so important in your life, क्योंकि ये बंदा बता रही हूँ मैं, बहुत ही कमिटेड सी एनर्जी है इसकी, एक्सट्रीमली कमिटेड, ठीक है। सो लेट्स चेंज द टैग एंड सी, ओके। बाउंड्रीज, पहले भी यहाँ बाउंड्रीज 9 ऑफ वॉन्ड्स पे आया है,
ठीक है। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। मैंने बताया है ना आपको, ये नो, दे आर लाइक कि भाई तुमने मेरे से रहना है, मैं सॉरी, दे आर लाइक कि भाई यस और नो, ठीक है। इनकी बाउंड्रीज है, इनकी लिमिटेशंस है। वंस कि इनकी बाउंड्री कोई लिमिटेशन गोइंग टू क्रॉस कर दें, दैन दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग विद देम एट ऑल, ठीक है। और ये कि लोगों को इतना लिफ्ट भी नहीं करवाते हैं बिल्कुल भी। इवन इफ देयर पेरेंट्स यू प्यूरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर अ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड अगैन। यूजी इनके माइंड में होता है कि भाई ये जो लड़ाई क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले क्लियर किया जाए, कि प्योरीफाई किया जाए, क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये बंदा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, सॉरी, ये साफ अलहदा हो जाएगा। सो रेसिस यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो ये मैजिकल है, ये अपनी लाइफ खुद क्रिएट करी है, इसने बताया मैंने लाइफ में खुद स्ट्रगल किया है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट आई से हियर। क्वाइट टाइम अगैन, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, पसंद है सुकून, पसंद है क्वाइटनेस, पीस, ठीक है। सो मेडिटेशन करना या प्रेयर में रहना, ये ऐसा बंदा है, ठीक है। सुकून चाहते हैं तो सुकून की खातिर ये कुछ भी कर लेगा। इवन इफ दे हैव टू फाइट विद देयर पेरेंट्स, दे डोंट केयर, ठीक है। सो लेट्स सी some love messages from your husband for your group number 1. Okay, this is I want you to take care of me as I do to you. तो देखो बोल रहे हैं कि जैसे मैं तुम्हारा ख्याल किया है करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी मेरी ऐसी तरह से केयर करना। Okay guys, I want long walks on beach side with you. So एक alone time, you know, एक private time आपके साथ बीच पर long walk, you know, जैसे आप दोनों अपनी भावनाएं शेयर कर सको, तो ऐसा ये है पीसफुल से। ओके, डोंट गेट एंग्री प्लीज़, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू फाइंड यू। कहते तुम इतना गुस्सा मत करो, आई एम डूइंग माई बेस्ट कि हम दोनों मिल जाए। ओके, यू आर मोस्ट प्रेशियस टू मी, तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, कीमती हो, एक्सपेंसिव हो। आई लव यू, ठीक है। अनदर थिंग इज़ आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी, खुद से ज़्यादा बोल रहे हैं, दे विल टेक केयर ऑफ़ यू। तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड एंड फील द वार्मथ ऑफ इट। ऑलराइट, अनदर आई वॉन्ट बेबी गर्ल हैविंग योर ब्यूटीफुल आइज़। मैं जल्द आऊँगा, मुझ पर भरोसा रखना। एंड फाइनल मैसेजेस, कांट वेट टू सी यू इन द ब्राइडल ड्रेस। Alright, pile number 1, I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, take care. I love you and bye. Hey loves, and welcome group number 2. If you chose the second option, my love, let's see what comes up in your case. Okay? Alright, so stay calm. Let's see what is there for you. तो जी सबसे पहले आपके पास किंग ऑफ सॉर्ड्स और है एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
पहले मैं तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बता दूँ दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनस बीइंग विजुअल, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान को आपके बहुत ज़्यादा पसंद है लुक, ठीक है। आप हाउ यू लुक लाइक दिस पर्सन इज़ सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। लुक्स, पर्सनैलिटी, आपके ओवरऑल अपीयरेंस, द वे यू कैरी योर सेल्फ एंड अदर स्टाफ, ओके। सो ये पर्सन उसको मतलब दे आपको उनको आपको देखना पसंद है, दे वॉन्ट टू वॉच यू, ठीक है। आप अक्सर इनको पकड़ोगे कि ये सीक्रेटली आपको स्टेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और दे लव टू वॉच यू, मतलब कि फेस आपकी, यू नो एवरीथिंग, आपकी हर चीज़ इसको बहुत पसंद है देखना। सो यू कैन से कि ये बंदे ने आपको देख के पसंद किया होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी बोल्डनेस है, द वे यू कैरी योर सेल्फ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल एंड वेरी आइडियल। जैसे कोई आपको आइडियल नहीं मानता, जैसे आपके अंदर सारी वो खूबियाँ हों जो कि वो ढूंढ रहे थे किसी भी पर्सन में, या इस तरह की चीज़, ओके। सो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट। अनदर थिंग इज़ आई कैन सी विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। एज़ फार एज़ देयर पेरेंट्स आर कंसर्न, फैमिली, आपके इन लॉज आर कंसर्न, ये बंदा बहुत वाकई में बोल्ड है और लिटरली इनको कुछ रोक नहीं सकता, इनको कोई टोक नहीं सकता, और इनकी चलती है अपने घर में बहुत ज़्यादा। और दिस इज़ द रीज़न, ये जो आपके साइड पर आ जाती है बात, आपकी तरफ में जाती हैं, ठीक है। और ये मतलब आपके पर्सन का अगर होल्ड हो घर पे, किसी की चलती ना हो उसके सामने, तो दैट इज़ अ बिग डील फॉर द वाइफ, ठीक है, बिग थिंग। सो डिफेंसिव, ये डिफेंसिव होंगे, दे विल डिफेंड यू, दे विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। अनदर थिंग आई कैन सी हियर इज़ 3 of wands। ये बंदा हो सकता है फॉर अ फ्यू टाइम, फॉर अ फ्यू वीक्स या मंथ्स या इवन इससे ज़्यादा देर तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है इसका कोई ब्रॉड चक्कर लगता हो अब्रॉड, मतलब फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो हो सकता है आपको अपने ससुराल में फॉर फ्यू टाइम वेट करना पड़े, उनके साथ अकेला रहना पड़े। 3 of पेंटिकल्स, उस समय में हो सकता है या तो आप जॉब कर लो कोई दूसरी, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को बिज़ी कर लो, ठीक है। सो ये एक केस बन सकता है 4 of wands। लेकिन फॉर अ फ्यू केसेस ये भी हो सकता है कि रुखसती बाद में हो, ठीक है। और या क्या उसे बोलते हैं, इन फ्यू कल्चर्स एंड रिलीजन्स ऐसे होता है कि शादी पहले हो जाती है और ससुराल में बाद में आते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, या एंगेजमेंट करके कोई रख लें या रोका वगैरह करके भी काफ़ी कल्चर्स रिलीजन्स में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये भी मैं देख रही हूँ, मे भी आप अपने ससुराल में पहले मान नहीं जाओ, ठीक है। काफ़ी देर ये एंगेजमेंट या इस तरह की कोई चीज़ रहे। 2 of कप्स, लेकिन ये बंदा आपको खुद लेने आएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स दे विल कम टू टेक यू अलॉन्ग साइड दैम, क्योंकि ये सोलमेट एनर्जी है 2 of कप्स एंड इस इंसान को आपसे बहुत प्यार, वाकई ही में इस बंदे को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होगा। और इनका ना मन करता है कि आप उससे बातें करें, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि आपके पिक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं या इस तरह का जो भी सीन है। सो आई वांट टू टेल यू कि ये बंदा बहुत ज़्यादा डीपली इन लव है आपके अंदर, आपके साथ, ठीक है। एम्परर, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो 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 कमिटेड वाइब्स, ठीक है। सो वेम्पियर की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट लॉयल्टी, हैप्पी एंडिंग एंड मैरिज एंड लव एंड इवन लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। ये भी हो सकता है फॉर अ फ्यू केसेस के अब्रॉड इसलिए जाएंगे कमाने, आपके लिए अच्छे इनकम जनरेट करने, ठीक है। सो ये बंदा हमेशा घर से लॉयल होगा, आपको ये प्रॉपर पैसे भेजता रहेगा जब तक ये बाहर हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपका वीज़ा अप्लाई करा हो, ठीक है, और फिर ये स्टार एनर्जी के साथ आपको साथ ले जाए, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या तो एंगेजमेंट के टाइम में या जो भी है आपका सिस्टम हो सकता है, ठीक है।
तो लेकिन इसमें नो कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. दे विल कॉन्स्टेंटली कीप इन कांटेक्ट विद यू, विल कीप टॉकिंग टू यू. ओके. Page over cups is again, this thing is all about new love. ठीक है. ये बंदा इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है. यू हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. ये बंदा इमोशनल हो सकता है, शाय हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है, लेकिन आई थिंक यू आर क्वाइट बोल्ड. ठीक है. लेकिन उनको ये चीज़ आप में पसंद है. ओके. आगे चलते हैं. आई जस्ट वांना सी मोर. सो ससुराल में इसका क्या बिहेवियर है? डबल. ओ माय गॉश, लिटरली टेकिंग ऑन योर साइड, लिटरली स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ. ठीक है. ये बंदा एडिक्टेड है, कमिटेड है, अट्रैक्टेड है आपसे डबल एनर्जी के साथ. जब आपकी बारी आती है तो ये बंदा बन जाता है डबल सबके लिए, और सबके लिए मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना. अदरवाइज़ ये बहुत मासूम सा है, इनोसेंट सा दिखता है. एंड दे सो ओबीडियंट. अनदर थिंग इज़ विद 10 ऑफ पेंटिकल्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स कि ये बंदे को हमेशा फैमिली के साथ ही रहना पसंद है. ये रहा ही फैमिली में है शुरू से. फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. घर में पैसे ला के देना, ये अपना आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैं घर पैसे लेके आया हूँ, कमा के लाया हूँ. सो दिस इज़ देयर नेचर, दिस इज़ देयर अप्रोच. ओके. 6 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी है ये चले जाए ओवरसीज़. ठीक है. फॉर अ फ्यू टाइम, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम ये फ़ोन पर या जिस तरह ये देंगे. और आई डोंट थिंक सो. वेट, मैं देखूँगा आपको ससुराल का क्या बिहेव होगा पीछे से आपके साथ. ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. 6 ऑफ wands, योर ससुराल बिहेवियर आफ्टर दे हैव गॉन. 9 ऑफ wands एंड 6 ऑफ कप्स. नहीं जी, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है. 6 ऑफ कप्स है. उनको पता है कि आप उनकी बेटी हो. ठीक है. एंड बहू हो, जो भी. दे लव यू. ठीक है. फॉर अ फ्यू केसेस ये हो सकता है कि आप अपनी सास को शादी से पहले का वैसे ही जानते हो. ठीक है. कोई फैमिली में इस तरह का कोई रिश्ता हो सकता है, जैसे आपकी बहन के ससुराल में कुछ आपका रिश्ता हो जाए, या फिर इस तरह का कोई है कनेक्शन. यू ऑलरेडी नो दीज पीपल. ठीक है. और फॉर अ फ्यू केसेस जहाँ कज़न मैरिज अलाउड है जिन कल्चर्स में, वहाँ पर भी ये पॉसिबल है. दे कैन बी योर कज़न्स एज वेल. अनदर थिंग इज़ कि आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना रिस्ट्रिक्शन है आपको यहाँ पर अपने ससुराल में इनके भी बाद. 6 ऑफ wands की एनर्जी है. रिप्रेजेंट्स कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है अब्रॉड में, और ये अच्छी खासी अमाउंट भेजा करेगा पैसे. ठीक है. और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 9 ऑफ wands की एनर्जी हो सकता है आपको ससुराल वालों के साथ पीछे से कुछ लोग ऐसे हों आपके ससुराल में, सब नहीं, बिकॉज आपके मदर इन लॉ की बहुत अच्छी एनर्जी निकली है. यू कैन सी दिस. ठीक है. दिस इज़ यू एंड दिस इज़ शी इज़ गिविंग यू फ्लावर. ठीक है. मदर इन लॉ की अच्छी एनर्जी निकली, लेकिन हो सकता है कुछ और लोग हों जो शक क्रिएट करने वाले हों या बाउंड्रीज़ क्रिएट करने वाले हों. क्या कुछ भी हो सकता है. कोई नंद हो सकती है या कोई देवरानी जेठानियाँ हो सकती हैं. बट डोंट वरी, यू आर अ विनर. 6 ऑफ wands. ठीक है. बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपकी सास किसी का सुनने वाली है. उसके लिए सारे बराबर हैं. वो एक समझदार, एक बड़ी बुद्धि वाली महिला है. एंड शी नोज़ के हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग. ठीक है. डेथ एनर्जी है. ये बंदा, आपका हस्बैंड जो है, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे. एंड अगेन किंग ऑफ कप्स. फिर होगा जी मोहब्बत का अलावा सीन ऑन. ठीक है. और दे विल लिटरली लव यू कि यू वेटेड फॉर देम. ठीक है. एंड यू लिटरली टुक केयर ऑफ़ देयर फैमिली. इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा आपके आभारी हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं.
एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें भी लेके आएंगे लग्जरी आपके लिए, जो भी आपने मंगवाई है, हैंड बैग्स, कपड़े, ज्वेलरी, ये वो, बहुत ज़्यादा शॉपिंग आपके लिए की हुई होगी इन्होंने। लवर, दिस इज़ योर लवर, ठीक है। और फिर हर रात रंगीन होगी और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, because this is your twin flame and you can see this heart, the blue portion and pink portion and the blue portion getting together, getting united, reunited, okay। so ये बहुत ही आपके लिए इमोशनल मोमेंट होगा, स्पेशली when they are back and that very first hug, oh my gosh, out of this world, ठीक है। इसी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो ये बंदा बड़ा बिजी होता है, बता दो, मैं पहले ही, इसका आना जाना लगा रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल सर्वाइव। नाइट ऑफ वॉन्स एंड सन, वार्मथ एनर्जी है, ठीक है। अपने काम के मामले में ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और सीरियस भी है और कोई इंटरफेरेंस भी नहीं चाहता। इसको शुरू से ये पसंद है कि मतलब काम ये करें और इस तरह से हर टाइम बिज़ी रहें, इनकी स्टाइल ही है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। इनर गॉडेस, देखो पहले नंबर 2 बात यह है कि यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आप खुद आपके अंदर एक गॉडेस है, ठीक है। आप अपनी केयर खुद कर सकते हो। आप अपना जॉब अगर कोई करते हो तो वो मत छोड़ना, जो भी आप करते हो वो कंटिन्यू दैट, ठीक है। आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, सही है। और जहाँ तक आपका ससुराल वालों का हिसाब है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर एनर्जी, हाई प्रीस्टेस। देखो मैंने बोला है आपकी सास जो है, मदर इन लॉ, उनका एक होल्ड होगा पूरे घर पर। शी इज़ वेरी थॉटफुल पर्सन, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ ज़्यादती होने देंगी, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि सब के साथ, ठीक है। मेडिसिन वुमन, शी विल बी द हीलर फॉर यू। ऐसे बहुत ही रेयर देखने में आया है कि सास के साथ केमिस्ट्री बन जाए, और शी विल, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री बन जाएगी एंड दिस इज़ अ डिवाइन हीलिंग पावर फॉर यू। Divine passion, be honest with yourself, what is your heart true desire, and again this is a goddess Lakshmi, bright future। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपके आने से उनको ऐसे लगा हो कि हमारे घर लक्ष्मी आई है, कुछ मटेरियल इनफ्लो, मटेरियल अबंडेंस इनफ्लो, मतलब पैसा आना शुरू हो गया हो, या आपके हस्बैंड का वीज़ा लग गया हो बाहर का, या उनको अच्छी ज़्यादा कहीं जॉब प्रमोशन मिल गई हो। तो ये भी एक कारण है कि आपके अपने घर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी अपने ससुराल में, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न आई नो कि ये लोग बहुत आपका रिस्क करेंगे, मतलब कि यू आर अ लक्ष्मी टाइप, कि आपको कोई कुछ ना कहे, न प्रोटेक्टिंग यू, ओके। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। तो मैं जहाँ तक मामाज बॉय की बात है, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ मामाज बॉय, लेट मी बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिल्कुल भी मामाज बॉय नहीं है। दे कैन स्टैंड एट देयर ओन फीट, ठीक है। अपनी वाइफ को ये दे सकते हैं जो वो चाहती है, जो वो डिज़र्व करती है। सो आई वॉन्ट अ लॉन्ग वॉक्स ऑन बीच साइड विद यू, दे आर योर ट्रू सपोर्टर, यू आर मोस्ट प्रेशियस टू मी, तुम मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो, एक्सपेंसिव हो, कीमती हो, एंड आई लव यू। ओके, my love for you will never die, will never end, and my queen, I want a princess like you. Our union is near, get ready, तैयार हो जाओ, we are getting married। देखा, मदर इन लॉ के आ गया मैसेज, मदर इन लॉ इज सो इन लव विथ यू, you know,
गाइस मुझे लगता है आपका हस्बैंड से ज़्यादा मदर इन लॉ के साथ आपकी केमिस्ट्री बैठनी है. आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी एंड आई एम ऑन माई वेट स्वीट हार्ट. प्लीज़ वेट फॉर मी. I am sure you'll be the best mom for our kids. You are my queen. I love you. क्यों रोज़ रात मेरे सपने में आ जाती हो, ना इतना सताओ. You are the best thing that happened to me. तुम्हें दुल्हन बना देखकर कहीं मेरा दिल ही ना रुक जाए. एंड सर्चिंग यू मैडली. प्लीज़ जल्दी से अब मुझे मिल जाओ, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता. डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस सिंदूर सेरेमनी. तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ. प्लीज़ डोंट गेट सैड. सैड मत हो अगर मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं हूँ. हम बहुत जल्द मिलेंगे. प्लीज़ स्माइल, अदरवाइज़ मैं भी रो दूँगा. एंड फाइनल मैसेज. मैं चाहता हूँ जैसे मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ तुम भी ऐसे ही मेरा ख्याल करो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 2. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.